मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको उपपद तत्पुरुष समास कराएंगे। कल हमने आपको गति तत्पुरुष कराया था। तो उपपद तत्पुरुष समास क्या है? तो जब तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप से रहने पर ही उस समास के द्वितीय शब्द का रूप सिद्ध हो सकता है। ठीक है, मतलब पूर्व पद में कर्म है तो उत्तर पद का रूप सिद्ध हो सकता है, तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, द्वितीय शब्द का कोई रूप क्रिया न होना चाहिए। इसमें जो है क्रिया नहीं होनी चाहिए, कृदंत होनी चाहिए। जो उत्तर पद का मतलब द्वितीय शब्द का कोई रूप जो है क्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि कृदंत होना चाहिए। ठीक है, किंतु ऐसा हो जो प्रथम शब्द के न रहने पर असंभव हो जाए। और कृदंत तो हो, लेकिन अगर प्रथम शब्द न हो, कर्म में उपपद न हो, तो ये असंभव सा हो जाए, उत्तर पद का कोई महत्व ना हो, तो उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो उपपद तत्पुरुष समास का जो मेन जो है पूर्व पद है। ठीक है, अगर पूर्व पद न हो, न दिखाई दे, तो उत्तर पद का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, फिर जब प्रथम शब्द को अब देखिए, तत्रो उपपद सप्तमी स्तंभ, पूर्व पद को ही उपपद कहते हैं। समझ में आया भाई? जब पूर्व पद न दिखाई दे तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो क्या हुआ? पूर्व पद को ही उपपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है कुंभम करोति इति, तो ये शब्द बन गया कुंभकार है। अगर हम कुंभम को हटा दें, करोति इति कह दें, तो इस करोति का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है भाई, उत्तर पद है करोति, तो इसमें करोति का कोई महत्व नहीं होगा। जब कुंभ करोति, कुंभम कार है, कुंभ करोति इति कुंभकार है। अगर कुंभ को हटा दें, ठीक है, तो कुंभ कार्य नहीं बनेगा, करोति का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, करता है, क्या करता है। ऐसे ही चर्म कार्य है, स्वर्ण कार्य है, शब्द बनते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे यहाँ यही बताया है कि यहाँ समास में कुंभ और कार दो शब्द हैं। भाई कुंभ और कार, कुंभकार है, कुंभ और कार ये क्या है? दो शब्द हैं, किंतु कुंभ जो है किस में है? कुंभ किस रूप में है? कुंभ उपपद के रूप में है, और कार क्रिया के रूप में नहीं, कृदंत के में है। क्रिया का नहीं होना चाहिए, ये कृदंत का होना चाहिए। मतलब करता है, क्या करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कार क्रिया का नहीं, कृदंत का है। किंतु यदि पूर्व में उपपद न हो तो कार अपने आप ही ठहर नहीं सकता, इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कार में उपपद स्वाधीन कोई शब्द नहीं है। जैसे कार का प्रयोग अकेले नहीं कर सकते, है ना, केवल कुंभ या किसी और उपपद के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ? जैसे चर्म के साथ, चर्म कार्य है, स्वर्ण कार्य है, कार्य है का कोई अर्थ नहीं है, चर्म कार्य है, स्वर्ण कार्य है। इस तरीके से ये उत्तर पद का प्रयोग हो सकता है। अगर पूर्व पद है तो उत्तर पद होगा, तभी पूर्व क्या है? उपपद होगा। पूर्व पद को ही उपपद कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक, उदाहरण देखिए, समगायतिति समगाह सामगह, समगायतिति सामगह, धनम ददाति तिति धनदह, कंबलम ददाति तिति कंबलदह, गाम ददाति तिति गोदह। ठीक है, सामगह, धनदह, कंबलदह, गोदह, ये कुछ उदाहरण हैं। अगर प्रश्न में ये आ जाए कि धनदह कौन सा तत्पुरुष समास है, तो धनदह उपपद तत्पुरुष समास है। कंबलदह, दह मिस देना। ठीक है, और गह, दह, द ये सब उत्तर पद में है। साम प्रथम मतलब पूर्व पद है और गह उत्तर पद है। धन पूर्व पद है और द उत्तर पद है। कंबल पूर्व पद है और द उत्तर पद है। गो पूर्व पद है और द उत्तर पद है। ठीक है, गा मिस गाना, द मिस देना, दह मिस देना, दह मिस देना। ठीक है, एक सूत्र है कत्वाच है, इसमें उच्च ही कृत्य है।
और एकदा भूयः है। ये कौन से सूत्र का है? कत्वाच्य है, उच्चैकृत्य और एकदा भूयः। ठीक है, अगर उच्चैकृत्य आ जाए, अगर उच्चैकृत्वा होगा तो ये समास नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये तृतीयांत आदि पदों रहने पर कत्वा और नवुल प्रत्ययों का विधान किया जाता है। वे विकल्प से समास बनाते हैं, विकल्प से। ठीक है, जिन तृतीयांत आदि पदों के कत्वा में मतलब कत्वाच्य है, तृतीयांत आदि पदों के रहने पर कत्वा नवुल प्रत्ययों का विधान किया जाता है, वे विकल्प से समास बनाते हैं। उच्चैकृत्य है और उच्चैकृत्याः, विकल्प से उच्चैकृत्या भी हो सकता है, लेकिन ये समास नहीं होगा। उच्चैकृत्वा भी होगा, लेकिन कब? जब ये समास नहीं होगा। ये समास है उच्चैकृत्य एकदा भूयः। तो उदाहरण केवल देखिए। उपपद तत्पुरुष समास के, उपपद तत्पुरुष समास में उदाहरण है कुंभकार है, चर्मकार है, स्वर्णकार है। कुंभकार है, चर्मकार है, स्वर्णकार है। सामग है, धनद है, कंबलद है, गोद है और उच्चैकृत्य और एकदा भूयः। तो मित्रों, अब हम जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि उपपद अलुक तत्पुरुष समास, और ये है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास और मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। तो ये 2-3 जो आपके तत्पुरुष समास रह गए हैं, फिर आपको हम मिश्रित शब्द देंगे। आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा और फिर उसका सूत्र भी। ठीक है, वो आप लिखोगे। ठीक है, तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। हम आपको व्याख्या सहित व्याख्या भी हम इसकी करते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादातर क्या सूत्र और उसका उदाहरण, तत्रोपद सप्तमी स्तंभ, कुंभकार है, चर्मकार है, स्वर्णकार है। ठीक है, सामग है, धनद है, कंबलद है, गोद है, उच्चैकृत्य एकदा भूयः, ये कत्वाच्य में है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे अलुक तत्पुरुष समास के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृत।